ठीक है। इस लेडर की जो लेंथ है वो मान लो 10 मीटर है, साइड में लिखता हूं लेंथ 10 मीटर है, और लेडर का जो मास है मान लो वो 20 kg है, लेडर का मास 20 kg है। ये दोनों लेडर से रिलेटेड चीजें हैं। किसकी है ये? लेडर की। ठीक है। और आपको बोला गया है कि नॉर्मल रिएक्शंस निकालो, R1 R2 R3 जितनी भी हैं वो सारी कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, सारे फोर्सेस बनाओ। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका मास 20 है तो इस पे नीचे mg लगेगा, तो यहां mg लगा है इस पे सेंटर पे, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहां होगा, इस सेंटर पे mg लगेगा, यहां पर mg लगेगा। ठीक है। ये mg लगा, ये नीचे लगा mg की वैल्यू कितनी होगी? तो m कितना है 20 और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 200। ये 200 न्यूटन नीचे लगा। ठीक है। जब ये 200 न्यूटन नीचे लगेगा तो ये लेडर क्या करेगी? दबाएगी। किसको दबाएगी? ये इस वॉल को भी दबाएगी और इस सरफेस को भी दबाएगी। ठीक है। अच्छा, पहले यहां बात करते हैं। जब ये इस वॉल को दबाएगी तो यहां से एक रिएक्शन बनेगा। तो हमेशा याद रखें, रिएक्शन हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही बनते हैं। रिएक्शन जितने भी होते हैं वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही बनते हैं। तो एक रिएक्शन तो ये बन गया, दैट इज R1। दूसरा ये क्या करेगी? इसको अर्थ को भी दबाएगी, सरफेस को, हॉरिजॉन्टल को, तो यहां से भी एक रिएक्शन बनेगा। एक रिएक्शन ये बनेगा, ये R2 बनेगा। ठीक। इसके साथ साथ आप ये चीज और समझें कि इसमें ये दे रखा होता है कि ये जो वॉल है ये तो फ्रिक्शन लेस है, यानी कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन हमें पता है कि ये जो अर्थ है इस पे ये जो अपनी क्या बोलते हैं लेडर, ये चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही? दबने के बाद में भी आगे फिसल क्यों नहीं रही? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। अब यहां पर फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो आप यहां पर देखो कि इसका mg नीचे लग रहा है, तो ये फिसलेगी तो किधर जाएगी? बाहर ही जाएगी दीवार से। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो यहां पर एक फ्रिक्शन भी लग रहा है। ठीक है। तो जितने भी फोर्सेज, मैंने ये बताया कि हमारे पास जब भी कोई डायग्राम आता है तो उसके अंदर सारे फोर्सेज बनाओ। दूसरी चीज देखते समझ में आ रहा था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि न तो बॉडी चल रही है न ही बॉडी घूम रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम बैलेंस, नेट फोर्स जीरो एज वेल एज टॉर्क भी जीरो। तो सारे फोर्सेज बना ली, ये पहले से पता था फोर्स और टॉर्क जीरो रहने वाले हैं। सारे फोर्सेज को यहां ड्रॉ कर लिया, इतना काम हो चुका है। अब इक्वेशन बनाते हैं अपन कि सारे फोर्सेज को निकाल के जीरो के बराबर कर दो, उसी तरीके से सारे जितने भी टॉर्क है उनको भी निकाल के जीरो के बराबर कर दो। तो सबसे पहले फोर्स की बात